छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, छात्रों के समर्थन में गरजी कांग्रेस। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक, छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हिरासत के लिए ले जाने के विरोध में कांग्रेस के प्रदेश व्यापी आह्वान पर मंगलवार शाम करीब 5 बजे धर्मेजयगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लगाए। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट विवाद ने लाखों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा तथा आने वाले दिनों में इसे और व्यापक बनाया जाएगा। आज का युवा वर्ग का प्रोग्राम था हमारा। जो नीट पेपर लीक हुई है उसके संबंध में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा बड़ा ज़ोर शोर से हमारे कांग्रेस पार्टी के द्वारा और सर्वदलीय दल सभी दलों के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल देना चाहिए, वो तो इस्तीफा दे देना चाहिए, तुरंत दे देना चाहिए। वो तो बेशरम है और पूरी उनकी सरकार बेशरम है जो इस्तीफा नहीं दिला रही है, न दे रही है। पेशे से आप डॉक्टर हैं और नीट पेपर जो लीक हुआ है इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और आज का विरोध प्रदर्शन में एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा गया है। इस्तीफा हर हाल में होना चाहिए। अन्य भक्तों की नज़रों में वो अच्छे शिक्षा मंत्री हो सकते हैं केंद्र के, लेकिन अगर देश के विकास की बात किया जाए तो किसी भी रूप में ये सरकार जो है आज की डेट में पूर्ण रूपेण से फेल हो चुकी है। और ये इतने निकम्मे और बेशर्म हैं कि बच्चों के भविष्य के बारे में इनको कोई इतराज़ नहीं। ना केवल सिर्फ मेडिकल एजुकेशन की बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, आप एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, अदर एजुकेशन की बात कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आज के दौर पे ये शुरुआती दौर पे भले सही हो सकते हैं, लेकिन आज हर हालत में 100% फेल सरकार है और इस सरकार का विरोध होना चाहिए। और आज धर्मजयगढ़ की जनता ने पूरे प्रदेश के आह्वान पर, देश कांग्रेसियों के आह्वान पर जो इन्होंने आज पुतला का दहन किया है, मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। और भविष्य में यदि सरकार नहीं बदलेगी, इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, तो ये परंपरा जो आज से चालू है कंटिन्यूसली हमारे युवा वर्ग के माध्यम से, वरिष्ठ और जो कांग्रेसी हैं उनके माध्यम से हम लगातार ऐसा विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। नीट के विरोध में आपने आज विरोध प्रदर्शन किया, इस संबंध में बताएंगे? जो नीट पेपर लीक हुआ है, ये पूरा देश इसको अच्छे तरीके से जान चुका है कि यहाँ पे हमेशा विद्यार्थियों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है और हमेशा ये होता आया है कि पेपर प्रारंभ होने से पहले ही पेपर लीक हो जा रही है। तो पेपर लीक होने के संबंध में सरकार को दोषी ठहराया गया है। तो जिसमें शिक्षा मंत्री है उनके खिलाफ में हमने अपना ये आंदोलन किया था। आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा कि उन्होंने ये व्यवस्था को सही नहीं किया है, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है और छात्रों के प्रति इस सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बन रही है। और आज भी जब जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग, सारे लोग एकत्र हुए हैं, हर एक प्रकार के जितनी भी पार्टियां हैं सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ में वहां पे जब आवाज़ उठा रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ में लाठीचार्ज किया जा रहा है। जैसे आज हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी जब वहाँ उन्होंने समर्थन किया और जंतर मंतर के सामने में, संसद के सामने में विरोध प्रदर्शन किया, तो उनको गिरफ्तारी की गई है। तो क्या आज देश में स्थिति ऐसी आ गई कि हम अपने आवाज़ को भी प्रोटेस्ट के रूप में नहीं कर सकते? तो सभी लोगों के आवाज़ों को दबाया जा रहा है। विशेषकर आज विद्यार्थियों के भी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उन पर भी लाठियाँ चलाई गई, उन पर लाठी चार्ज किया गया, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। वो अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे आज, तो कल कौन उनका आवाज़ उठाएगा? अगर सरकारें अगर इस तरीके से दमन करते रही तो आने वाले समय में फिर कोई आवाज़ उठाने लायक नहीं रह पाएगा। इसी का हम विरोध किया है। शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को इस्तीफे की मांग की जा रही है। यदि ये मांग पूरी नहीं होती है तब आगे क्या हो सकता है? आगे भी हम यह कार्यक्रम को जारी रखेंगे और आने वाले समय में उसके लिए हम ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि जो कार्यक्रम है, जो विषय ठहराया गया है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इन दोनों का इस्तीफा होना चाहिए, तो अगर इस्तीफा नहीं होता है तो फिर आगे और भी पार्टी के तरफ से कार्यक्रम आएंगे और
इसको बृहद रूप में कार्यक्रम होगा और यह पूरे देश में यह कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक कि इसका सही हल नहीं निकल पाता है। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन का निर्णायक कोई मोड़ आएगा? इस आंदोलन का तो देखिए ये स्थिति है कि आंदोलन को करने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। गिरफ्तारियां की जा रही है, तुरंत गिरफ्तारियां की जा रही है और दबाव बनाया जा रहा है। तो अगर कोई दबाव में रहेगा तो वो आंदोलन दमन कर दिया जाएगा और आंदोलन दफन हो जाएगा। उस स्थिति में आवाज़ आगे नहीं निकल पाएगी और सरकार यही नीति को लेकर चल रही है आगे। आप मानते हैं कि दमन हो जाएगा? आने वाले समय में हो सकता है कि अगर इसी तरीके से क्रूरता अपनी फैलाते रहे तो ये दमन होना ही है, निश्चित है। फिर भी हम कोशिश करेंगे जब तक अपनी सांसें आखिरी तक पूरी पार्टी और सारे लोग मिलकर इस आवाज़ को उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है नीट पेपर के खिलाफ, उस विषय में क्या कहना चाहिए? जी, जिस प्रकार से जंतर मंतर में देश के समस्त राज्यों के छात्राएं इकट्ठा हुए थे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के उन्होंने वहां प्रोटेस्ट किया, साथ ही अन्य सभी जगह के वहां युवा भी शामिल हुए थे और नागरिकगण भी शामिल हुए थे। जिस प्रकार से बार बार नीट का पेपर लीक हो रहा है और अन्य भी विषयों का एवं विभागों का पेपर लीक हो रहा है, जिससे परेशान होकर के वहाँ के तमाम भारत के छात्र छात्राएं आक्रोशित हैं एवं वहाँ प्रोटेस्ट जारी रखे थे। और जिन्हें वहाँ के पुलिस बल द्वारा बहुत गंदे तरीके से लाठीचार्ज किया गया एवं वहाँ से हटाया गया, जो लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही हमें जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देश अनुसार यहाँ आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें समस्त पदाधिकारीगण, युवा एवं समस्त नागरिकगण यहाँ उपस्थित होकर के आज धर्मेंद्र प्रधान एवं नरेंद्र मोदी का यहाँ पुतला दहन किया गया है। इस्तीफा क्यों मांगना चाह रहे हैं? इस्तीफा हम इसलिए मांगना चाह रहे हैं कि बार बार नीट पेपर लीक हो रहा है, शिक्षा का जो है स्तर पूरा नीचे जाता जा रहा है भारत में और एजुकेशन सिस्टम एकदम लचर व्यवस्था है, कोई भी सही व्यवस्था नहीं है एजुकेशन सिस्टम का। और जो नीट पेपर लीक कर रहे हैं, जो अन्य विषयों का पेपर लीक कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए एवं हम लोग कठोर से कठोर कानून बनने का हम लोग उनसे वो चाहते हैं, मांग करते हैं। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। शिक्षा का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। चल गया मोदी डरता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी सरकार है, मोदी सरकार है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।